इस लेक्चर में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई कैप कैप 3 मार्च 16 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखते हैं। कंप्यूट बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ बी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 15 यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है। फिर उस बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को रिकनसाइल करना है पार्ट बी में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सीमा इंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस वेरियस लेदर गुड्स, इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉर of the one of its product B. Following information was extracted for the month of December 15 from SE budget document for the year 15। तो ये बजटेड हमें एक डेटा दिया हुआ है। तो ये बजटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेल्स दी हुई है 9800 यूनिट्स बजटेड है। उसकी अमाउंट दी हुई है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड दिया हुआ है। और ये सारी जो अमाउंट्स हैं, यूनिट्स जो हैं, वो 10,000 यूनिट्स पे हैं। तो इसको देखते हैं फिर आगे। एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 15 वाज 12,000 यूनिट्स, whereas SE earned revenue of 30 million by selling 11,000 units of B. Following information pertains to the actual cost of production for the month। 5,700 kg मटेरियल इशूड हुए हैं प्रोडक्शन में। रॉ मटेरियल जो वैल्यू हो रहा है वो FIFO मेथड पे हो रहा है, वो एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रही है। और अदर डिटेल्स रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल यूज फॉर बी आर एज फॉलोज। ओपनिंग बैलेंस केजी अमाउंट दी हुई है, परचेजेस की केजी और अमाउंट दी हुई है। तो मटेरियल यूज पे हमें ये फाइंड करना होगा। तो इसको फिर देखते हैं साथ में। टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, ऐसी इंक्रीज प्रोडक्शन वेजेस बाय 10% above the standard rate effective from 1st December 15। This improved labor efficiency by 5% compared to budget। तो रेट हमने 10% से बढ़ाया तो लेबर एफिशिएंसी जो है वो 5% इम्प्रूव्ड हो गई है। मतलब अगर पहले जो है फॉर एग्जांपल 100 आवर्स लगते थे किसी चीज़ को बनाने में, तो 5% इम्प्रूव होने के बाद अब वो 95 आवर्स लग रहे होंगे वही सेम चीज़ बनाने में। 2100 मशीन आवर्स वर वर्क, डिटेल ऑफ ओवरहेड्स आर एस अंडर। तो जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड्स जो हैं वो मशीन आवर्स से लिंक किए हैं, लेबर से नहीं, मशीन आवर्स से लिंक किए हैं, इसलिए यहाँ पे एक्चुअल जो मशीन आवर्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। फिर डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू रुपीज 1.6 मिलियन, उसको बताया सेम एज बजटेड। सिमिलरली रेंट की इन्फॉर्मेशन है और फिर अदर इन्फॉर्मेशन है। वेरिएंस आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट एंड चार्ज टू कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। देयर वाज नो ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो ये ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बताया हुआ है। तो जब हम लोग ये एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड कर रहे होंगे वहाँ पे ओपनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री जीरो रखेंगे, नहीं है। एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो वैल्यूड हो रही है स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट पे। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक ओवरऑल चैप्टर का व्यू देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या है पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले जो है हमें एक स्टैंडर्ड कार्ड बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड कार्ड में क्या होता है कि पर यूनिट अमाउंट आ जाती है। मतलब एक यूनिट बनाने में हमें कितनी कॉस्ट पड़ी होगी वो हमें पता चल जाती है। सिमिलरली जब यहाँ पे एक यूनिट की अमाउंट फाइंड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी भी फिर हम लोग एक यूनिट पे बनाने में कितनी क्वांटिटी लग रही है उसको रखते हैं। रेट से मल्टीप्लाई कराते हैं, अमाउंट आ जाती है। फिर मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स की जो अमाउंट होती है उन सबको ऐड करके मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू हमारे पास कॉस्ट आ जाती है। उसमें एफओएच ऐड करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू अमाउंट आ जाती है। फिर सेल प्राइस में से जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉस्ट को माइनस करेंगे तो एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली जब सेल प्राइस में से मार्जिनल का कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मार्जिनल का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर ये क्वांटिटी शेड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट सब भाई चाहिए होते हैं जब हमें जो यूनिट्स होते हैं, एक्चुअल यूनिट्स जो होते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिए हुए होते हैं, वो हमें फाइंड करने होते हैं इसके थ्रू। तो जब ये क्वेश्चन में आएगा तो इसको देख लेंगे। फिर मटेरियल के वेरिएंस हैं, लेबर के हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स के हैं। उसके बाद कुछ सेल्स के वेरिएंस है। तो उनको देखते हैं। मटेरियल के वेरिएंस में मटेरियल परचेज्ड और मटेरियल इशूड बराबर, ये केस ए हो गया। और केस बी क्या है कि मटेरियल परचेज इक्वल नहीं है मटेरियल इशूड के। तो जब मटेरियल परचेज और इशूड बराबर है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है उसका और एक मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की जब बात हो रही होगी तो हम तो जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात हो रही है तो उसमें हमने क्वांटिटी जो है वो एक्चुअल ही रखी है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमने क्वांटिटी एक्चुअल रखी है और जो कॉस्ट है उसका डिफरेंस लिया है। तो जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात हो रही है तो उसमें हमने क्या किया, क्वांटिटी को हमने एक्चुअल रखा और कॉस्ट का रेफरेंस ले लिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट रखी है और यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट रखी है। मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमने सेट किया था कि कितनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए उसको हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल कॉस्ट हमें कितने की पड़ी।
सेम क्वांटिटी बाय करने में। क्वांटिटी वेरिएंस में हम क्या देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमने सोची थी, स्टैंडर्ड कितना हमने क्वांटिटी सेट करी थी, और एक्चुअल क्वांटिटी हमें कितनी पड़ी। तो ये होता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। और कॉस्ट जो है यहाँ पे हमने सेम ही रखी है। क्यों? अगर कॉस्ट का डिफरेंस भी यहाँ पे ले लेते तो डबल इम्पैक्ट आ जाता, क्योंकि एक्चुअली मटेरियल प्राइस वेरिएंस में कॉस्ट का डिफरेंस हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो फॉर्मूला सेम ही है परचेज और इशू नॉट इशू में। मटेरियल परचेज नॉट इक्वल टू परचेज मटेरियल इशूड में फॉर्मूलाज तो सेम ही है, लेकिन अगर इन्वेंट्री को मेजर कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो परचेज्ड वाले लेंगे। और अगर मटेरियल को मेजर कर रहे हैं एक्चुअल कॉस्ट पे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो यूज्ड वाला लेंगे। बस ये डिफरेंस। और जब एक्चुअल कॉस्ट पे यूज हो रहा होता है मटेरियल इन्वेंट्री जो मेजर हो रही होती है एक्चुअल कॉस्ट पे, तो या तो हमें फाइफो के थ्रू जो है अमाउंट निकालनी पड़ेगी, या वेटेड एवरेज के थ्रू। फिर लेबर वेरिएंस की बात करें तो उसमें क्या होगा कि आइडल टाइम जो है वो नॉट पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक ये केस बन जाएगा, और एक केस होगा कि आइडल टाइम जो है वो मेड पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब इस जगह पे जो आइडल टाइम है उसको कंपनी जो है स्टैंडर्ड कॉस्ट का पार्ट बना लेती है, यहाँ पे नई पार्ट बनाती। तो अच्छा, लेबर रेट वेरिएंस किस तरह से आया? एक्चुअल आवर्स को हमने आवर्स सेम ही रखे और रेट का डिफरेंस ले लिया। यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट रखा और यहाँ पे एक्चुअल रेट रखा। यहाँ पे कंपनी ने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि इतना लेबर को पे करेंगे, और इसको कंपेयर कराते हैं कि एक्चुअली कितना पे किया लेबर को। और यहाँ पे एफिशिएंसी का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स रखे हैं और यहाँ पे एक्चुअल आवर्स रखे हैं। रेट हमने स्टैंडर्ड ही रखा है। तो इस जगह पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड आवर्स मतलब कितने सोचे थे कि इतने घंटे में काम हो जाएगा, एक्चुअली कितने आवर्स लगे लेबर को कुछ बनाने में। तो इन दोनों का डिफरेंस हो जाता है। और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कैसे आता है? एक्चुअल आवर्स वर्कड जो होते हैं उसमें से माइनस करा देंगे एक्चुअल आवर पेड को, और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस आ जाएगा। सेम फॉर्मूलाज यहाँ पे भी यही है, बस यहाँ पे आइडल टाइम को क्योंकि हमने पार्ट बना लिया है स्टैंडर्ड कॉस्ट का, तो जो स्टैंडर्ड आवर्स आइडल जो हमने सेट किए हुए थे उसको कंपेयर कराएंगे एक्चुअल आवर आइडल से, और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली वेरिएबल ओवरहेड्स हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स में अगर वो लेबर आवर्स से लिंक्ड है तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वही वाले लेबर आवर्स वाले आ रहे होंगे। अगर मशीन आवर्स से लिंक्ड है तो मशीन आवर्स वाले आ रहे होंगे। और फॉर्मूला में क्या है कि एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। आवर्स अगेन सेम रखे हैं, एक्चुअल आवर्स रखे हैं, और रेट का डिफरेंस लिया है क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है ये। तो रेट का डिफरेंस ले लिया, और यहाँ पे हमने एफिशिएंसी का डिफरेंस ले लिया। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स, रेट जो है स्टैंडर्ड ही है। फिक्स ओवरहेड में क्या हुआ कि पहले जो है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में बजटेड एफओएच को एक्चुअल एफओएच से कंपेयर कराने। वॉल्यूम वेरिएंस में अप्लाइड एफओएच को बजटेड एफओएच से कंपेयर कराने। अच्छा, फिक्स अगर जो है मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो उसमें से फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आता है। और अगर जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस भी हमें फाइंड करना होगा। और अगर पेपर में लिख के दिया है इन ये दोनों वेरिएंस भी फाइंड करें, तो इसके साथ साथ वॉल्यूम वेरिएंस के साथ साथ फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस भी फाइंड करना होगा। जो कि एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर्स को एक्चुअल आवर्स से कंपेयर करा रहे होते हैं, और कैपेसिटी वेरिएंस में एक्चुअल आवर्स को बजटेड आवर्स से कंपेयर करा रहे होते हैं। सिर्फ ये डिफरेंस है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर सेल्स के वेरिएंस है, सेल्स प्राइस वेरिएंस है, फिर सेल वॉल्यूम वेरिएंस है। वॉल्यूम वेरिएंस में भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू है तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट रखेंगे, और मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू है तो सीएम पर यूनिट रखेंगे। प्राइस वेरिएंस में प्राइस के डिफरेंस लेंगे, एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस, क्वांटिटी जो है वो सेल वाली रखेंगे। और वॉल्यूम वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर उसके बाद जो है ये रिकन्सिलिएशन आती है पेपर में। रिकनसाइल करना होता है, हमने बजटेड प्रॉफिट रखते हैं, ये सारे वेरिएंस जो हमने फाइंड किए उनको रखेंगे, तो एक्चुअल प्रॉफिट से उसको रिकनसाइल करना है। फिर अगर बजटेड प्रॉफिट निकालने को आ जाए, जैसे कि अभी मार्च 16 वाले क्वेश्चन में भी है, तो वो इस तरीके से निकल जाएगा। बजटेड कंट्रीब्यूशन में से बजटेड फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, और एक्चुअल प्रॉफिट निकला है तो वो इस तरीके से स्टेटमेंट से फाइंड हो जाए। तो ये एक ओवरऑल एक समरी है पूरे लेक्चर की, पूरे चैप्टर की, कि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर में। तो इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे चैप्टर के क्लियर रखें ताकि क्वेश्चन में मसला ना हो। तो अभी मार्च 16 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्या कह रहे हैं, सीमा एंटरप्राइजेस प्रोड्यूसेस वेरियस लेदर गुड्स, इट ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बी, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 15 को बजट दिया हुआ है। तो इसके जरिए से एक स्टैंडर्ड कार्ड बना लेते हैं। तो सबसे पहले सेल्स के यूनिट्स दिए हुए हैं 9,800 यूनिट्स, और ये 25 मिलियन की कॉस्ट दी हुई है, 25 मिलियन की। तो अगर हमें पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, ये 25 मिलियन को अगर मैं 9,800 यूनिट से डिवाइड करा दूं, तो मुझे पता चल जाएगा एक यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है। अब ये 9,800 यूनिट्स पर 25 मिलियन की कॉस्ट आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है पर यूनिट की, तो 25 मिलियन है टोटल। इसको मैं अगर 9,800 यूनिट से डिवाइड करा दूं, तो मुझे पता चल जाएगा एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है। तो 255 बना रही है। उसके बाद 5,000 kg लगे हैं डायरेक्ट मटेरियल के 10,000 यूनिट्स बनाने में। तो अगेन मुझे चाहिए, स्टैंडर्ड कार्ड तो मैं बना रहा हूँ पर यूनिट, एक यूनिट का। तो मटेरियल की क्वांटिटी की बात की जाए तो 5,000 kg लगे हैं 10,000 यूनिट्स बनाने में। तो डिवाइड कराऊंगा तो पता चल जाएगा एक यूनिट बनाने में कितने केजी लगे हैं, तो वो 0.5 है। फिर 9 मिलियन की अमाउंट आई है 5,000 kg पर। 9 मिलियन की अमाउंट आई है 5,000 kg पे, तो एक केजी की अमाउंट आ गई 1,800। तो पर यूनिट जो अमाउंट है वो इस तरीके से हमारे पास आ गई 900। कैसे? 0.5 को 1800 से मल्टीप्लाई कराया, तो एक यूनिट पे 900 की कॉस्ट आई, और एक यूनिट पे 0.5 का केजी लगता है। ये इस तरीके से पर यूनिट डेटा बन गया हमारे पास। अब डायरेक्ट लेबर को देखते हैं। 24,000 आवर्स लगते हैं 10,000 यूनिट्स बनाने में। 24,000 आवर्स लगते हैं 10,000 यूनिट्स बनाने में, तो एक यूनिट बनाने में 2.4 आवर्स लगेंगे। फिर 3.60 मिलियन की कॉस्ट लगती है, अमाउंट आती है 24 आवर्स पे। तो इसका रेट फाइंड करते हैं। 3.60 मिलियन की कॉस्ट है, 3.60 मिलियन की अमाउंट है 24,000 आवर्स पे। तो एक आवर का अगर रेट निकालना चाहें, 3.60 मिलियन की कॉस्ट है। इसको डिवाइड कराऊंगा मैं 24,000 आवर से, तो एक आवर का रेट आ जाएगा मेरे पास 150। तो 150 को अगर मैं 2.4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 360 मेरे पास पर यूनिट की अमाउंट आ गई। फिर वेरिएबल ओवरहेड जो हैं वो 2,000 मशीन आवर्स हैं। वेरिएबल ओवरहेड को मशीन आवर से लिंक किया है, और ये 10,000 यूनिट्स पे हैं। तो 2,000 को अगर मैं 10,000 से डिवाइड कराऊं, तो मुझे पता चल जाएगा एक यूनिट पे कितने मशीन आवर्स लगे, 0.2 के। इसका रेट फाइंड करते हैं। 4.40 मिलियन की कॉस्ट है 2,000 मशीन आवर्स पे। इसको डिवाइड करा दूंगा 2,000 से, तो 2,200 का रेट आ गया, और अमाउंट आ गई 440 की। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से 1,700 की कॉस्ट आ गई। फिर उसके बाद अगर मैं मार्जिनल प्रॉफिट फाइंड करना चाहूँ, तो सेल प्राइस में से मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉस्ट हटा दूं, तो 851 का मेरे पास मार्जिनल के थ्रू प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट है, एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ ऑफ December 15 वॉज 12,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 12,000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 12,000 यूनिट्स। वेयर एज एसी अर्न रेवेन्यू ऑफ 30 मिलियन बाय सेलिंग 11,000 यूनिट्स ऑफ बी। तो सेल्स के वेरिएंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 12,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट्स, और एक्चुअल प्राइस जो दी हुई है, अच्छा ये टोटल सेल्स की अमाउंट ही दे दी है। एक्चुअल टोटल सेल्स 30 मिलियन की, तो इसको डायरेक्ट रख लेते हैं। 30 मिलियन। एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है सेल्स की 11,000 यूनिट्स, और जो सेलिंग प्राइस है स्टैंड, वो है हमारे पास 2,551। तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई।
उसके बाद एब्जॉर्प्शन के थ्रू तो नहीं, मार्जिनल के थ्रू प्रॉफिट फाइंड करना है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी है? एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है 11,000 यूनिट्स, और बजटेड क्वांटिटी कितनी थी? 9,800 यूनिट्स। तो 11,000 यूनिट्स माइनस 9,800 यूनिट्स, और स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने फाइंड की है जो कि है 851.020। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हमारे पास ये मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू वॉल्यूम वेरिएंस आ गया। तो सेल्स के वेरिएंस फाइंड हो गए। उसके बाद अब आगे चलते हैं। मटेरियल, 5,700 केजी ऑफ मटेरियल जो है इशूड हुआ है प्रोडक्शन में। ठीक है, और सबसे पहले ये हमें पता चल जाएगा इन्वेंट्री जो है वो मेजर हो रही है एक्चुअल कॉस्ट पे, क्योंकि फाइफो मेथड यूज हो रहा है। तो इसका मतलब जो है कि मटेरियल परचेज और इशू बराबर नहीं है, और उसमें भी इन्वेंट्री जो मेजर हो रही है वो एक्चुअल कॉस्ट पे हो रही है। तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज वाली लेंगे हम। तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज को निकालने के लिए 5,700 है, ओपनिंग कितने थे? 3,000। फाइफो मेथड के थ्रू करते हैं, 3,000 यूनिट्स थे। रेट जो था उसका 5। तो ये पर यूनिट रेट आ गया, और अमाउंट वही आ जाएगी। उसके बाद 15,000 परचेजेज हुई हैं, और जबकि इशू कितने हुए हैं? 5,700 से। तो 15,000 में से कितने और यूज होंगे? 15,000 में से 3,000 ऑलरेडी यूज कर चुके। 5,700 में से 3,000 ऑलरेडी यूज किए, तो 15,000 में से सिर्फ 2,700 यूज होंगे। उसका रेट फाइंड कर लेते हैं। 26.25 मिलियन को अगर 15,000 से मैं डिवाइड कराऊँ तो रेट आ जाएगा। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास टोटल। तो 5,700 टोटल केजी, और उसकी अमाउंट है 10425,000। तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल कॉस्ट, जो टोटल परचेजेस थे डायरेक्ट मटेरियल, वो आ गया हमारे पास ये। इसको फिर हम कंपेयर, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी? एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो है 5,700, इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो हमने ऊपर फाइंड की है, वो है 1,800। तो 1,026,000 में से माइनस कर देंगे ये अमाउंट, तो 165,000 की हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ गया। तो क्वांटिटी वेरिएंस में क्या करेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस तरीके से आएगी? कितने प्रोडक्शन, हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है? एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 12,000। अब एक यूनिट पे 0.5 का मटेरियल लगता है, तो 12,000 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 12,000 यूनिट्स पे कितना मटेरियल यूज हुआ है। तो ये 6,000 आ गई। कैसे? 12,000 यूनिट्स को मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि 0.5 जो है वो एक यूनिट पे मटेरियल यूज हो रहा होता है। तो 12,000 यूनिट्स पे अगर चाहिए तो मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा 12,000 से। और फिर फॉर्मूले में क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसको स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे जो कि है 1,800। फिर एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ही अभी हमने ऊपर भी फाइंड किया है यहाँ पे, लेकिन दोबारा फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो है, यहाँ पे हमने निकाली 5,700, इंटू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऊपर है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1,800। तो ये हमारे पास क्वांटिटी वेरिएंस आ गया 540,000 का। फेवरेबल माइनस में है तो अनफेवरेबल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल है, और क्वांटिटी वेरिएंस जो है वो फेवरेबल आ गया। तो ये मटेरियल के वेरिएंस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैंने फॉर्मेट सारा लिखा हुआ है, लेकिन उसमें से सिर्फ सॉल्व वो कर रहा हूँ जो कि रेलिवेंट है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट लेबर के वेरिएंस में चलते हैं। लेबर में क्या कह रहे हैं कि टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, ऐसी इंक्रीज प्रोडक्शन वेजेस बाय 10% अबव दी स्टैंडर्ड रेट, और इम्प्रूव करें लेबर एफिशिएंसी बाय 5%। तो और आइडल टाइम की कोई बात नहीं हो रही, तो कोई भी यूज कर लेते हैं। तो एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो एक्चुअल आवर्स किस तरीके से निकलेंगे? दिए हुए नहीं है पेपर में, क्वेश्चन में। तो एक्चुअल आवर्स निकालने के लिए, और इम्प्रूव हो रही है एक्चुअल आवर्स जो है वो 5% से इम्प्रूव भी हो रही है। तो
एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं पहले वो देखते हैं। एक यूनिट बनाने में 2.4 आवर्स लगते हैं। तो ये अभी 100% पे है। तो अब मुझे इसको 5% एफिशिएंसी इंप्रूव करके 95 पे लाना है, मतलब कम आवर्स लगे, इसलिए मैं 95 पे लेके आ रहा हूँ। तो इसको मैं 95% से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक है। और ये आ गए एक यूनिट पे कितने आवर्स लगते हैं। अब हमने यूनिट्स कितने बनाए हैं, एक्चुअल जो हमने यूनिट्स बनाए हैं वो हैं 12,000। तो 12,000 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये मेरे पास एक्चुअल आवर्स आ गए 27360। इसको मैंने मल्टीप्लाई कराने स्टैंडर्ड रेट से। क्वेश्चन फॉर्मूले में है स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट है 150 का। तो ये अमाउंट आ गई। फिर उसके बाद है एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल आवर्स दोबारा से फाइंड करते हैं। एक यूनिट बनाने में 2.4 आवर्स लगते हैं। ये अभी 100 पे है, मैं इसको एफिशिएंसी इंप्रूव्ड हो रही है तो 95% पे ले जाता हूँ, क्योंकि 5% से एफिशिएंसी इंप्रूव्ड हो रही है। ये एक यूनिट के आ गए। अब मैं इसको अगर 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कराऊं जो कि एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो 12,000 यूनिट्स पे कितने एक्चुअल आवर्स लगे वो आ जाएंगे। फिर मैं इसको एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कराऊं जो कि 150 का है। तो हमारे पास एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट आ गया। और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होना था और यहाँ पे एक्चुअल रेट से होना है, ये हमने स्टैंडर्ड रख दिया है। तो एक्चुअल रेट किस तरीके से आने हैं, एक्चुअल रेट जो है वो 10% से बढ़ रहा है। वेजेस जो है वो 10% से इंक्रीज हो रही हैं। तो स्टैंडर्ड जो है वो है 150। ये अभी 100 पे है तो मैं इसको 110 पे ले जाता हूँ। तो ये तो इसमें से इसको माइनस कराऊंगा तो अनफेवरेबल हमारे पास लेबर रेट वेरिएंस आ गया। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कैसे आएंगे, 12,000 यूनिट्स हैं एक्चुअल, ये हमने रखे 12,000 एक्चुअल प्रोडक्शन। 12,000 एक्चुअल प्रोडक्शन में एक यूनिट पे 2.4 आवर्स लगते हैं, तो 12,000 पे कितने लग जाएंगे ये पता चल जाएगा। और फिर इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कराने जो कि है 150। और एक्चुअल आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट वो हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया है, इसको दोबारा फाइंड कर लेते हैं। एक यूनिट बनाने पे 2.4 आवर्स लगते हैं। ये 100% पे है तो मैं इसको 95 ले जाता हूँ, 5% से एफिशिएंसी इंप्रूव कर देता हूँ। ये एक यूनिट का है तो मैं इसको 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ ताकि 12,000 यूनिट्स का आवर्स पता चल जाए। और इसको फिर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ जो कि है 150 का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है फेवरेबल। तो ये लेबर के वेरिएंस भी हो गए। नेक्स्ट करते हैं वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड में क्या कह रहे हैं, 2100 जो है मशीन आवर्स जो है वो वर्कड है। एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 2100। डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स आर इज अंडर डेप्रिसिएशन, ये फिक्स कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड ये भी फिक्स्ड है। और बाकी ऑल अदर ओवरहेड, ऑल अदर में वेरिएबल भी आ जाएंगे और फिक्स भी आ जाएंगे, वो 4% है एक्सेस ऑफ बजट से। तो एक्चुअल आवर्स जो है वो तो 2100 है। स्टैंडर्ड रेट जो है वो हमने फाइंड किया हुआ है 2200 का। एक्चुअल आवर्स अगेन यहाँ पे हमने कितने रखने हैं, 2100। और एक्चुअल रेट जो है वो 4% से बढ़ा हुआ है। तो 2200 पहले था, इसको मैं 4% से बढ़ा के 104 पे ले जाता हूँ। पहले 100 पे था, इसको अब मैं 104 पे ले जाता हूँ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ जाएगा। फिर एफिशिएंसी वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए। 12,000 यूनिट्स हैं। एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स लगते हैं, 0.2 के। इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2200 का। कैसे आया, 12,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट को बनाने में जो मशीन आवर्स लगते हैं वो कितने हैं, 0.2। और फिर स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई 250। फिर उसके बाद एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स क्वेश्चन में दिए हुए 2100 के, और इसको मल्टीप्लाई कराने स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है 2200 का। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया हमारे पास 660,000। पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। तो उसके बाद फिक्स ओवरहेड को देखते हैं। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो इसमें ये तीनों फॉर्मूला नहीं लगेंगे, क्योंकि ये तीन तब लगते हैं जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है।
तो अभी बजटेड एफओएच कितने हैं? बजटेड एफओएच क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3.80 मिलियन के। और एक्चुअल एफओएच जो हैं वो यहाँ से डेटा से फाइंड कर लेते हैं। 1.6 मिलियन, एक तो ये हो गए 16 मिलियन, 1.6 मिलियन, इसमें प्लस करते हैं 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन। और बाकी जो जितने भी हैं वो 4% इन एक्सेस ऑफ बजट हैं। तो बजट फॉर एग्जांपल 1 मिलियन का था, जैसे कि 1.6 था, 1.2 था, तो फॉर एग्जांपल बजट जो है वो 1 मिलियन का था, वो 4% से इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें प्लस करते हैं 1 मिलियन की अगर अमाउंट थी, तो इसको पहले वो 100 पे थी, इसको 104 पे ले चलते हैं। तो ये हमारे पास एक्चुअल एफओएच आ जाएंगे। तो इस तरीके से फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स के फॉर्मूला सॉल्व कर लिए। उसके बाद हमने सेल्स के फॉर्मूले को सॉल्व कर लिया, सेल्स के वेरिएंसेस को सॉल्व कर लिया है। अब जो है वो बजटेड प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। बजटेड प्रॉफिट किस तरीके से आएगा? बजटेड कंट्रीब्यूशन कितनी है? बजटेड कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी? यूनिट से 9,800 यूनिट्स, और प्रॉफिट कितना है? 9,800 इंटू जो प्रॉफिट है वो है 851 का। तो ये बजटेड कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करा देंगे। बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट है 3.80 मिलियन वाली। तो 454 मिलियन की आ गई हमारे पास ये अमाउंट, 4.50 की, 54 की। फिर उसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए सेल्स पता होनी चाहिए। सेल्स है हमारे पास, जो एक्चुअल सेल्स हमने फाइंड की है वो है 30 मिलियन की। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स इसमें से माइनस करेंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बताया हुआ था कि ओपनिंग फिनिश गुड्स कुछ भी नहीं है। फिर मटेरियल, ये सारी हमने टोटल, एक्चुअल टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, तो वो हमने यहाँ पे फाइंड की है, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल कॉस्ट। फिर उसके बाद लेबर के लिए टोटल लेबर्स जो हैं वो हमने एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट्स यहाँ फाइंड किए हैं। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट यहाँ फाइंड किया है। तो इस तरीके से ये सारी आ जाएगी। क्लोजिंग फिनिश गुड्स जो हैं वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने हैं पहले ये देखते हैं। तो जो हमने प्रोडक्शन की है, 12,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन की है, वो 11,000 यूनिट्स बेच दी है, ओपनिंग कुछ भी नहीं था। तो 1,000 यूनिट्स जो हैं वो क्लोजिंग में अभी भी पड़े हुए हैं। 12 में से 11 बेच दिए तो 1,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो 1,000 यूनिट्स इनटू, और इसको भी मार्जिनल कॉस्टिंग पे ही ये सॉल्व होगा, 1,700। तो ये सारी परचेजेस की कॉस्ट को, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट को, लेबर को, वेरिएबल ओवरहेड को ऐड करके क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ हमारे पास यहाँ पे रखा। फिर उसके बाद सीएम के लिए सेल्स में से ये सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दिया। और फिक्स ओवरहेड कितने हैं? यहाँ पे हमने जो फिक्स ओवरहेड फाइंड किए थे, एक्चुअल एफओएच, वो आ गए। तो सीएम में से जब हम एफओएच को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा 811,5800 का। अब यही 811,5800 यहाँ पे मैच होना चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट। तो बजटेड प्रॉफिट रखते हैं जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया। फिर उसके बाद सेल्स प्राइस वेरिएंस कितना हमने फाइंड किया था, वो रखा। फिर उसके बाद सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस जो हमने फाइंड किया था वो रखा। फिर उसके बाद मटेरियल रेट वेरिएंस जो हमने फाइंड किया था उसको रखा। फिर उसके बाद मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर उसके बाद लेबर का रेट वेरिएंस। फिर उसके बाद लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस।
फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, फिर उसके बाद फिक्स ओवरहेड का स्पेंडिंग वेरिएंस। तो इस तरीके से, और अगर एब्जॉर्प्शन होगी तो वॉल्यूम वगैरह का वेरिएंस पे आ जाएगा। तो अब अगर इन सबको ऐड करें तो 8115800, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट से मैच भी हो रही है इन फिगर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा।